हेलो डियर, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैग को लेकर। किसके बारे में? हम बैग के बारे में बात करेंगे। बैग कब लगता है और कैसा लगता है, क्यों लगता है, और ये बैग और स्पेशल बैग में क्या अंतर है। बैग तो लगता है, और स्पेशल बैग यानी विशेष बैग कहाँ से हम लोगों के सब्जेक्ट में जुड़ जाता है। हम लोगों का किसी सब्जेक्ट में बैग लग गया तो स्पेशल बैग उसे क्यों कहने लगते हैं, हम इसी के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक को। तो इवेंट सेमेस्टर में बैग और सेमेस्टर में बैग। तो इवेंट सेमेस्टर में आप लोगों ने काफी सुना होगा, कई लोग अपने सीनियर से या टीचर से सुने होंगे। तो इवेंट सेमेस्टर में बैग लगते हैं तो फिर इवेंट सेमेस्टर में क्लियर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का सेकेंड सेमेस्टर में बैग लग गया, तब उसका सेकेंड सेमेस्टर में बैग लग गया तो वो कब एग्जाम देगा? वो एग्जाम देगा उसका कब क्लियर होगा? फोर्थ सेमेस्टर में। कब? फोर्थ सेमेस्टर में। अगर किसी व्यक्ति का फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट का बैक लग जाता है तो वो कभी क्लियर करेगा? वो सिक्स सेमेस्टर में जाकर क्लियर कर पाएगा। कब? सिक्स सेमेस्टर में वो जाकर क्लियर कर पाएगा। सिक्स अच्छे से बना देते हैं, वो सिक्स सेमेस्टर में जाकर क्लियर करेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपने सुना ये भी होगा कि और सेमेस्टर में बैक लग गया तो उसे और सेमेस्टर में ही क्लियर कर पाएंगे, यानी कि फर्स्ट में बैक लगा तो थर्ड में क्लियर हो पाएगा। पर ऐसा है नहीं। इवेंट में तो इवेंट में ही क्लियर करते हैं, पर ऑड में नहीं। और क्या आपने किसी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है? आई थिंक लगा होगा, तो चलिए ठीक है, नहीं लगा वो तो बेहतर है। अगर लगा हो तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में क्या आपने किसी भी फ्रेंड के सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट आपके फ्रेंड के किसी भी सब्जेक्ट के में बैक लग गया है, यानी कि वो कब? फर्स्ट सेमेस्टर में उसका बैक लगा था, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, तो उसका कब एग्जाम हुआ? उसका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में हुआ था। सेकेंड सेमेस्टर में हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर में हुआ, और सेकेंड सेमेस्टर में भी उसका रिजल्ट बैक ही आया, यानी 17 मार्क्स से कम ही आया, यानी 17 नंबर से कम ही आया, तो वो भी बैक हो जाता है। क्या होता है? बैक हो जाता है। तो फर्स्ट में तो बैक लग गया, सेकेंड में भी बैक लग गया, यानी सेकेंड में भी उसका जो एक सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हो पाया, तो कब देगा? वो थर्ड सेमेस्टर में ही देगा, थर्ड सेमेस्टर में ही देगा। यानी एक बार तो यहाँ दिया तो यहाँ बैक लग गया, एक बार बैक लग गया, और यहाँ पे दो बार। कितने बार? दो बार। यानी दो बार बैक लग रहा है, दो से अधिक टाइम बैक लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं? उसे हम स्पेशल बैक के नाम से जानने लगते हैं। यानी उसका विशेष बैक लग गया है, यानी कि किसी बच्चे का दो से अधिक टाइम किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में दो से अधिक बार बैक लग जाता है, उसे हम क्या बोलने लगते हैं? स्पेशल बैक बोलने लगते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब किसका एग्जाम दिया जाता है। और एक बात, मान लीजिए कि किसी बच्चे का सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, ये भी एक क्वेश्चन ही है। किसी बच्चे का सेकेंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर में भी लिख दे रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति का बैक लगा है, और थर्ड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर ये मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में भी, कब? थर्ड सेमेस्टर में भी वो कोई मान लीजिए इसमें दो सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लगा और थर्ड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट में बैक लगा, तो उसका एग्जाम कब होगा? उसका एग्जाम अब फोर्थ सेमेस्टर में होगा, फोर्थ सेमेस्टर में होगा, यानी कि उसका फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और सेकेंड सेमेस्टर का जो बैक लगा हुआ जितना सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट बैक लगा है तो एक सब्जेक्ट ले लिए, थर्ड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट बैक लगा है तो दो सब्जेक्ट ले लिया, तो ये दो और ये एक, तीन सब्जेक्ट, सेकेंड और थर्ड का तीन सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ वो भी है, और ये फोर्थ सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, ये सारे को एक साथ ही देना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने तो ये मैंने यहाँ पे बताया कि सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग रहा है तो उसका फोर्थ सेमेस्टर में दिया जाता है, तो इसका तो फोर्थ सेमेस्टर में देना अनिवार्य है, और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर का भी
फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ना कि फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। ये काफी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि इसका एग्जाम कब होता है, तो इसका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। काफी लोग का ये ऐसा सब्जेक्ट लगा है, मेरे पहचान के कुछ लोग हैं कि उनमें लगा हुआ है ये अपना सब्जेक्ट कि कैसे क्या होगा। आई थिंक सॉरी, आज काफी गर्मी है, तो ये हो गया। और चलिए अब हम फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में इसके आगे कुछ बात कर ले क्या, इसके आगे कुछ बात कर लेते हैं। चलिए इसके आगे कुछ बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है और साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर में भी बैक लगा है, तो उसका एग्जाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। तो देख लीजिए, जितना बैक लगेगा उतना आपका सब्जेक्ट जुड़ते ही जाएगा। अगर आप लोगों का इस पेपर बैक लग जाता है और वो नहीं हो पाता है कॉलेज में, तो उसका एग्जाम, अगर आप यूपी के छात्र हैं तो उसका एग्जाम बनारस में करवाया जाता है। यानी कि उसका एग्जाम जो इस पेपर बैक लग गया है, कॉलेज से निकल गया है, यानी कि वो पास आउट बच्चा है, यानी पास आउट हो गया पर बैक के साथ पास हुआ है, तो उसका एग्जाम कहाँ होगा, उसका एग्जाम बनारस होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, बैक का एग्जाम कब देते हैं और कैसे देते हैं, कैसे की बात किए गए थे। तो कैसे की बात देखिए, अगर किसी सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर की बात ले लिया जाए, तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का किसी सब्जेक्ट पर बैक लग गया, थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गया, और वही चीज अब उस सब्जेक्ट का फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम देना है, तो क्या वो थर्ड सेमेस्टर का किसी भी जितना टॉपिक पढ़े हैं तो वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए कि फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट देखते चलिए, यानी कि उसका सिलेबस फिर से दोहराइए, या फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ जितना सिलेबस है, मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में 7 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, और थर्ड सेमेस्टर में कितना बैक लग गया, मान लीजिए 2 बैक लग गया, तो ये तो टोटल 9 सब्जेक्ट हो गए ना, तो 9 सब्जेक्ट हो गए, तो 9 सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ ही देखिए, ना कि ये सोचिए कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं तो क्या उखाड़ लिए, बैक लग गया ना। तो ये ना सोचिए कि बैक पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में तो इसका क्या करना है, जाकर आगे पढ़ लीजिएगा, वो एग्जाम देने से पहले कर लेंगे। नहीं, साथ ही साथ उसका सिलेबस चलाते ही, यानी साथ ही साथ उसका सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस के साथ ही थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका सिलेबस देखिए, ताकि आपका जो बैक है वो इस पेपर बैक के रूप में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी बैक लगा है तो उसे अधिक बार दे दिए तो वो इस पेपर बैक हो जाएगा, तो इस पेपर बैक ना कोशिश कीजिए। और कोशिश यही रहता है ना कि बैक आपका लगे तो लगे ऑड सेमेस्टर में, ये एक इम्पोर्टेंट है। और बैक लगता है ऑड सेमेस्टर में, तो वहां आपके रिजल्ट में ऑड सेमेस्टर नहीं दिखाया जाता है, यानी ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट में नहीं दिखाया जाता कि इस बंदे का बैक लगा है। अगर इवन सेमेस्टर में बैक लग गया है तो रिजल्ट पर दिखाएगा कि इस बंदे का इवन सेमेस्टर में बैक लगा है, ऑड सेमेस्टर का नहीं दिखाता है कि रिजल्ट में कि इस बंदे का ऑड सेमेस्टर में बैक लगा है। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि बैक लगे कम से कम पढ़ाई कीजिए तो ऑड सेमेस्टर में कीजिए, इवन सेमेस्टर में नहीं। इवन सेमेस्टर में कोशिश कीजिए कि हम अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, तो चलिए अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।